कर्नाटक में रिजर्वेशन के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। यहां मुस्लिमों को सरकारी ठेके में 4% का आरक्षण का ऐलान किया गया है, जिसका बिल भी पास हो चुका है। अब भाजपा इस पर आपत्ति जता रही थी, विरोध हो रहा था, लेकिन इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का एक ऐसा बयान आ गया जिससे मामला और भी गर्मा गया। दरअसल संविधान कहता है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। इसी को लेकर पत्रकारों ने डीके से पूछा कि सर, हमारा संविधान तो इस बात की अनुमति नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपने कर्नाटक के अंदर यह कानून क्यों लाया, यह बिल पास क्यों कराया। इसके जवाब में डीके शिवकुमार ने कहा कि देखते हैं, इंतजार करते हैं, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा। हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा, वो दिन आएगा। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। बस डीके के इस बयान पर बवाल मच गया। भाजपा का कहना है कि डीके कहना चाहते हैं कि वो मुस्लिमों को रिजर्वेशन देने के लिए आने वाले वक्त में संविधान में बदलाव यानी कि संशोधन भी कर सकते हैं। बस इसी को लेकर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा इसे तुष्टीकरण और देश को बांटने का षड्यंत्र बताकर सियासी तीर चला रही है। सड़क से लेकर सदन तक मामला गरमाया हुआ है। सबसे ज्यादा हंगामा आज राज्यसभा में हुआ, जहां इसके खिलाफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। रिजिजू के बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और संविधान की धज्जियां उड़ाने का और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन बांटने के आरोप लगाकर हम लोग की एक झड़ी लगा दी। ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग वहीं इस पूरे मुद्दे पर फेंके गए सत्ता पक्ष के बाउंसर का जवाब कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन की कोई खत्म नहीं कर सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने गतिरोध पर सत्ता पक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया। They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. मतलब एकदम साफ है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस बुरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि बात पहले 4% आरक्षण की थी, लेकिन अब इसके ऊपर से डीके शिवकुमार का बयान ने इसमें तड़का लगाकर हंगामे की पूरी रेसिपी तैयार कर दी है। तो चौतरफा गरमाई सियासत के बाद डीके शिवकुमार ने इस पर सफाई भी दी है और खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और यहां तक कह दिया कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल डीके की सफाई के बाद से मामला शांत होते नजर नहीं आ रहा है। इस पर अभी और खिस्तान देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजर्वेशन और हिंदू मुसलमान दोनों ही भारत के अंदर सबसे हॉट टॉपिक रहे हैं, लिहाजा इन पर बात होती रहेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।